हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बात करने वाली हूँ अबला बहू रानी के बारे में। तो अबला बहू रानी को लेकर कुछ बातें पता चली हैं। पहले तो ये खबरें आ रही थी कि अबला बहू रानी जो है दोबारा से अपने इन लॉज से जो रिश्ते हैं वो ठीक करना चाहती हैं। हालांकि ये चीज़ उन्होंने अपने मुंह से कभी नहीं बोली, लेकिन जो उनके सपोर्टर्स हैं, स्पेशली जो उनको करीब से जानते हैं, जिनकी उनसे डेली बेसिस पे बातें होती हैं, उनका कहना था कि उन्होंने अबला बहू रानी के जो इन लॉज हैं उनसे फ़ोन पर बात की है और सारा मैटर जो है सॉल्व करने की बात की है और दोबारा से जो है एक चांस और देने की बात की है रिश्ते को। तो जब ये सब बातें सामने आती हैं तो कहीं न कहीं आपके मन में प्रश्न तो उठता है कि आखिर ऐसा क्यों वो करना चाहती हैं? जब उन पर गंदी नज़रें रखी जा रही थी, जब वो उस घर में सेफ नहीं थी, तो क्यों इनके सपोर्टर्स या ये दोबारा से जो है एक और चांस देना चाहते हैं? क्यों ही देना चाहते हैं? इसके पीछे भी कोई बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि जैसा कि सवाल उठाया जा रहा था कि जो उनके कुछ जानने-पहचानने वाले लोग हैं जिन्होंने भी केस डाल रखा है, वो अपने घर में अंदर घुसी हुई हैं आज तक। उन्होंने वो घर नहीं छोड़ा था और घर में रहकर उन्होंने केस लड़ा था। तो शायद इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हों कि हम वहाँ जाएँगे, उसी घर में रहेंगे और रहने के बाद फिर हम जो पूरा जो प्लान है उसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे। वहीं से हम जो है इनके ऊपर एलिगेशंस लगाएँगे और जो है लीगल प्रोसेस हम करेंगे, क्योंकि उससे उनका कहीं न कहीं केस मजबूत होगा। जो केस वो लगाना चाह रही होंगी या जिसके बिहाफ़ पर वो अपनी जो कह रहे हैं ना कि अच्छाई देख रही होंगी, तो ये हो सकता है, क्योंकि इस तरीके की शिक्षाएँ उन्हें किसी न किसी ने दी होंगी या उन्होंने देखकर ये चीज़ सीख ली होगी कि मैं ये भी कर सकती हूँ, क्योंकि इनको सीखने की बहुत ज़्यादा आदत है। ऐसा ही कुछ कल सामने आया जब राम भाई के पैनल पर जो उनके पड़ोसी हैं वो पहुँचे हुए थे। तो जो मिस्टर पड़ोसी हैं वो गए हुए थे उनके पैनल पर और वहाँ पर उन्होंने कुछ बातें रखी हैं सामने जो आई हैं। तो मैडम वैसे तो उस घर में रह रही थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, जैसा कि हम भी देख रहे थे और कहीं न कहीं हम लोग इसी वजह से उन्हें सपोर्ट कर रहे थे कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी कितना अच्छा ससुराल है जो अपनी बहू को रखे हुए है और बहू भी पूरी सेवा अपने सास-ससुर की कर रही है। ये सब देखकर बहुत सी ऑडियंस इनके साथ कनेक्ट करती थी और इनको पसंद करती थी और इनके हर बुरे वक़्त में इनका साथ देती थी। जब भी इन्होंने इस तरीके के एलिगेशंस लगाए हैं, क्योंकि इस तरीके के एलिगेशंस आज नहीं, ये पहले से लगा रही हैं। कभी ये जो हल्का जी हैं उनके ऊपर इन्होंने शिकायत दर्ज करा दी थी और भी कुछ रिएक्शन चैनल हैं जिनको लेकर इन्होंने पहले भी हेट फैलाई है और पहले भी उनको लेकर ये कई बार वीडियो लेकर आई हैं और बोला है कि इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, मैं इसके ऊपर ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। तो ये इन्होंने पहले भी किया है, ये इनका आज का नहीं है, ये इनका पैटर्न है। लेकिन उस वक़्त पर इनको सपोर्ट किया जाता था, क्योंकि कहीं न कहीं ये सही ट्रैक पर थीं। इनका ट्रैक गलत नहीं हुआ था। लेकिन धीमे-धीमे इनका ट्रैक गलत हुआ और मिस्टर पड़ोसी का कहना है कि कुछ बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, जो इनके घर पहुँचे थे, उनसे इन्होंने या तो वो इन्हें शिक्षा देकर चले गए हैं, तो कहीं न कहीं लोगों का जो कहते हैं ना कि पॉइंट आउट लोग अगर कर रहे हैं, तो लोगों का ध्यान जा रहा है लक्ष्मण भैया के ऊपर कि शायद लक्ष्मण भैया ने इनको कोई न कोई शिक्षा दी है कि तुम ऐसा कर लो, या तो फिर लक्ष्मण भैया ने ही इनको सजेस्ट किया है कि तुम जो है अपना जो खोलना चाहती हो, स्टोर खोलना चाहती हो या जो भी तुम अपना लेबल लॉन्च करना चाहती हो, वो कर लो। तो ऐसा लोगों को लग रहा है कि उन्होंने शिक्षा दी है और ऐसा लोगों को लगता भी है। पता क्या होता है? जब आपकी संगत होती है किसी दोस्त यार से और उसके बाद अगर आप कुछ भी घर में बोलो ना, तो लोग मालूम क्या बोलते हैं कि वो दोस्त इसको बिगाड़ रहा है। ये आपने सुना होगा, अपने घर में सुना ही होगा। ज़्यादातर बच्चों को लेकर ये बोला जाता है कि इसके दोस्त इसको बिगाड़ रहे हैं, जबकि होता ऐसा हर बार नहीं है। और इनके केस में मुझे इसलिए लगता है कि ये नहीं हुआ होगा। जो लक्ष्मण भैया हैं उन्होंने इनको शिक्षा नहीं दी होगी, इन्होंने खुद शिक्षा ग्रहण की होगी उनसे। मैं ये चीज़ मान सकती हूँ, क्योंकि ये उन्हें बहुत ज़्यादा कॉपी करती हैं। वो दान कुछ करें या दान का जो भी उन्होंने किया, इन्होंने उनको कॉपी किया। उनके ड्रेसिंग सेंस को ये कॉपी करने की कोशिश करती हैं। साथ ही साथ जब वो बच्चा गोद लेने वाली बात आई थी, तब वो भी इनसे देखकर ही ये इंस्पायर्ड हुई थी, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि उनके घर में भी एक बच्चा है और उसको लेकर उनको काफ़ी एप्रिशिएट किया जाता है कि वो दूसरे के बच्चे को रख रही हैं और उसकी जो परवरिश है वो कर रही हैं। तो कहीं न कहीं इनको ये लग रहा था कि जैसे उन्हें प्यार मिलता है ऑडियंस से, तो वैसे हमें भी मिलने लगेगा। तो हम बिल्कुल ये उनको कॉपी करने की कोशिश करती थी और जो रिकॉर्डिंग इन्होंने शेयर की थी अपने हस्बैंड की, वहाँ पर भी जो लक्ष्मण भैया हैं, उनकी पत्नी वाले नाम का ज़िक्र हुआ था। अब उसको लेकर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि वो किस वाले इंसान की वहाँ बात की जा रही थी, क्योंकि सेम नाम के बहुत सारे लोग हैं, उनकी खुद की भाभी का भी सेम नाम है। तो वो घुमाए जा सकती है बात, तो उसको हम ज़्यादा नहीं कह सकते। बट हाँ, इन्होंने हमेशा दूसरों को देख-देख कर सीखने की कोशिश की है। ये जो कंट्रोवर्सी भी ये कर रही हैं, ये दूसरों को देख कर ही कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने ये देखा कि कंट्रोवर्सी करो तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो सारा का सारा इनको देख के ही करना था। और वही मुझे लग रहा है कि जब वो अपने जो कहते हैं ना कपड़े वगैरह का कुछ उन्होंने भी किया था, जो कि लक्ष्मण भैया हैं और उनकी वाइफ हैं, तो इसलिए वो इनसे मिले थे और उस टाइम पर कोलैबोरेशन वगैरह इन्होंने किया था। इनको भी वो ड्रेसेस वगैरह दी थी और कहा था इनसे बात वगैरह की थी, मिले थे। तो इनको कहीं न कहीं चीज़ लगी कि जैसे वो कर रहे हैं ना तो मैं भी करूँ, तो इनको खुद लगा होगा। और जब इन्होंने उनसे पूछा होगा तो उन्होंने बता दिया होगा कि कैसे करना है, क्या प्रोसेस है। तो वही चीज़ें इनको दिमाग में थी और इन्होंने जब अपने इन-लॉज़ से बोला कि मैं ये करना चाहती हूँ, तो इन-लॉज़ ने बोला कि अभी बच्चियाँ छोटी हैं, जब वो बड़ी हो जाएँगी तो तुम कर लेना। बट वो तैयार नहीं थी इस चीज़ के लिए। वो तैयार नहीं हुई और उन्होंने घर छोड़ दिया। अब सारा ब्लेम किस पर आ गया कि जो इनके घर पर आए थे, उन्होंने इनको सिखाया है। तो अभी देखो यार, ऐसे कह नहीं सकते कि उन्होंने सिखाया है जब तक कि कोई सामने आकर बोल ना दे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको खुद कॉपी करने की आदत है, ये कॉपी कैट हैं और ये कॉपी ही करना चाहती थी। इसलिए इन्होंने ये सारा जो प्लान है, वो बुना था, लेकिन इनका पूरा का पूरा प्लान चौपट हो गया। इन्होंने जैसे ही अपना घर छोड़ा, उसके बाद इन्होंने इतनी कंट्रोवर्सी की, मतलब इन्होंने सारी चीज़ें एक साथ कर ली। कंट्रोवर्सी करके भी व्यूज़ गेन करने की कोशिश की, फिर वही सेम उनको कॉपी करने की भी ये कोशिश करती रहीं। तो सारा कुछ इन्होंने एक बार में करने की कोशिश की और वो पूरा का पूरा बिगड़ गया। ये एक्सपोज़ हो गईं और जो इनके व्यूज़ आते थे उस घर में रहने के बाद, वो व्यूज़ भी डाउन हो गए। तो हो सकता है व्यूज़ को देखते हुए भी उस घर में जाना चाहती हैं। और दूसरा, उनकी जो बेटी घर वापस आ चुकी है, उससे भी कहीं न कहीं इन्हें प्रॉब्लम है, तो ये इसलिए भी उस घर में वापस जाना चाहती हैं कि कहीं बेटी को सब कुछ दे ना दिया जाए। अब रही बात, कुछ लोग बेटी के आने पर सवाल उठाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बेटी गई 3 दिन में 3 महीने में वापस भी आ गई, ऐसा किया, वैसा किया। तो भाई, वो बेटी जब उस घर से गई थी, तो वो अपने इन्हीं माता-पिता का फ़ोन तक उठाने के लिए तैयार नहीं थी और वो यही मन बना के गई थी कि मुझे यहाँ नहीं आना है वापस, मैं भाभी के साथ कहीं सेटल होऊँगी जाकर। बट धीमे-धीमे उसकी आँखें खुली, वो समझी कि क्या गलत है, क्या सही है, ये सोचकर वो वापस आई है। इतनी-सी बच्ची को आप बोल सकते हो कि उसने प्लान किया, लेकिन उसको नहीं बोलोगे जो वाक़ई में प्लान करती है, जो चोटें दिखा-दिखा कर बोलती है कि ये तो मेरे ससुर जी ने बनाया है निशान मेरे हाथ पर, और फिर पकड़ी जाती है कि निशान जो है इंजेक्शन से बना था। तो जिस बंदी के इतने झूठ पकड़े जा चुके हैं, उसको आप कैसे बोल सकते हो कि वो अब सही बोल रही होगी या अब सच बोल रही होगी? तो उसकी तो अब किसी बात पर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि उसके 1-2 झूठ नहीं, कई झूठ पकड़े जा चुके हैं। तो यही सब इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग थी, जो खराब हो चुकी है। और जो इनके सपोर्टर्स हैं ना, वो धीमे-धीमे जो है पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं इनसे। और उन्होंने नया टॉपिक भी खोज लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस समय मुद्दा बना हुआ है। एक बेटे की जान जा चुकी है, एक माँ परेशान है, लेकिन उसको और परेशान किया जा रहा है, उसे डेली टॉर्चर किया जा रहा है, वही सेम चीज़ें कर के। देखो, मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि जो उन्होंने किया वो सही था, बच्चे को गाड़ी देना बिल्कुल गलत था, मैं ये चीज़ बोलूँगी। लेकिन मैंने उसको एक वीडियो में बनाकर चीज़ें क्लियर कर दी थी। एक अवेयरनेस काइंड ऑफ वीडियो था वो, कि भाई मैंने बता दिया कि हाँ, इस तरीके पर आप ध्यान दीजिए, अपने बच्चे का ध्यान दीजिए और उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरी मत कीजिए, क्योंकि बाद में आपको झेलना पड़ेगा, कोई और नहीं झेलेगा। सारा दुःख, तकलीफ सब आपको अकेले झेलनी पड़ेगी। लोग तो आएँगे, न्यूज़ बनाएँगे, रिएक्शन बनाएँगे और चलते बनेंगे। तो वो अवेयरनेस काइंड ऑफ वीडियो था, मैं बनाकर उसको खत्म कर चुकी थी। बट कुछ रिएक्शन चैनल्स ऐसे हैं जिनको उस पर अच्छे व्यूज़ आ गए हैं, तो अब वो डेली-डेली क्वेश्चन कर रहे हैं और दोबारा से वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो उन्होंने अबला बहू रानी के केस में किया था। जैसे कि उन्होंने उनके माता-पिता को कटघरे में खड़ा कर दिया था, उनके ऊपर पूरा ब्लेम रख दिया था, जबकि वो एक नॉर्मल, कहते हैं ना, हिट और रन वाला केस था। उसके बारे में क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब जानते हैं कि उसमें क्या आपको न्याय मिलेगा और क्या चीज़ें मिलेंगी। लेकिन उधर पर भी उनको ही कटघरे में खड़ा कर दिया था, उनको ही जो कहते हैं ना कल्प्रिट बना दिया गया था। सेम टू सेम इस वाले सीन में भी यही हो रहा है, माँ को गलत बोला जा रहा है। भाई, माँ को बोल देते आप गलत, अगर किसी और बच्चे का भी कुछ हार्म हुआ होता उसमें, बट गया तो उसी का बच्चा है। अब उसी के बच्चे को जाने के लिए ऑलरेडी वो कितने गिल्ट में होगी, ऑलरेडी उसे ये चीज़ें लग रही होंगी अंदर-अंदर कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गाड़ी नहीं देनी चाहिए थी, ये मेरी फ़ॉल्ट है। वो कहीं न कहीं ये चीज़ रियलाइज़ कर रही होगी, बट रोज़ पे रोज़ उसको जो है इस तरीके से ब्लेम किया जा रहा है जैसे कि वो जानबूझकर उसने सारा कुछ किया है, उसकी गलती है सारी की सारी। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं, किसी को आप मेंटली यहाँ पर टॉर्चर कर रहे हो, सेम टू सेम जैसे कि आपने अबला बहू रानी वाले केस में माँ-बाप को टॉर्चर किया था। और यही सब देखते हुए हम लोग आगे आए थे उनकी सपोर्ट में। तो ये चीज़ मुझे अभी बिल्कुल सही नहीं लग रही है। हाँ, कुछ लोगों का ये भी बोलना है कि एक्सीडेंट तो 18 प्लस वालों से भी हो जाता है। तो देखो यार, इस पे कोई तर्क नहीं दिया जा सकता कि 18 प्लस वालों से भी हो जाता है। जब आपकी गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स हैं, है ना? लीगल है जो चीज़, उस पर बात कीजिए। वो बिल्कुल इल्लीगल है 18 साल से कम के बच्चे को बाइक देना। उस चीज़ को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगी। होता तो कैसे भी करके है, लेकिन इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए तो सरकार ने कोई ना कोई नियम बना रखे हैं ना। तो इस पर मत जाइए आप लोग। बस मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि किसी माँ और बाप के पीछे ऐसे मत पड़
जाओ, आपकी दिन-रात बस वही, 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 वही। अब मैं सुन रही हूँ कि कुछ लोग और भी इस मैदान में उतरने वाले हैं और इस वाले केस को बहुत लंबा खींचने वाले हैं। तो वो प्लीज़ मत करिएगा अगर कोई कर रहा है तो, बिल्कुल मत करिएगा। हर वक़्त माँ-बाप को ही आप लोग कटघरे में खड़ा कर देते हो, उनका दुःख-तकलीफ कुछ नहीं देखते हो। ऑलरेडी वो इस चीज़ से गुज़र रहे हैं और सब वो समझ रहे हैं अब, वो समझ चुके हैं अपनी गलती। और क्या करोगे? अब क्या आगे आप लोग करना चाहते हो ये सब कर के? तो ख़ैर ये वाले पॉडकास्ट को करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।